कर्म तथा साधना। महाराज श्री ने काली किशोर के प्रसंग में आगे बोलते हुए कहा, काली किशोर के समक्ष घर चलाने के लिए धन का अभाव ही सबसे बड़ी समस्या थी। उसने एक जमींदार के यहाँ 8 रुपए महीने पर नौकरी कर ली, जबकि परिवार के 6 सदस्य थे। यद्यपि जमाना सस्ता था तथा गांव का जीवन था, फिर भी केवल 8 रुपए से क्या होता है। अनाज की सहायता कुछ बड़े जमींदारों के यहाँ से हो जाया करती थी। ब्राह्मण होने के नाते भिक्षावृत्ति भी थी, इसलिए उस 8 रुपए में जैसे तैसे काम चलने लग गया था। काली किशोर प्रातः उठता, शौच आदि से निवृत्त होकर थोड़ा साधन करता, फिर जप करता तथा गीता पढ़ता, संतों के भजन गाता। उसे अधिकांश भजन बंगला भाषा के ही याद थे। कुछ थोड़े से भजन उसे हिंदी के भी कंठस्थ थे। फिर अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना करता, हे गुरुदेव, मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। मेरे हाथों कोई अशुभ कार्य ना हो, सबसे प्रेम तथा सद्भाव बना रहे। मुझसे दीन दुखियों की सेवा तथा कर्तव्य पालन हो। मेरे मन में क्रोध, द्वेष तथा अभिमान सदैव दूर रहे। मैं सभी प्राणियों में आपके ही दर्शन करूं। यह प्रार्थना करने के पश्चात काली किशोर काम करने के लिए जमींदार के यहाँ उपस्थित हो जाता। काली किशोर एक सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन निर्वाह करने लगा। नौकरी का कर्तव्य था ही, गृहस्थ जीवन का भी पालन करना पड़ता था। फिर भी अंतर में आध्यात्मिकता की सुलगती आग को दबाए बैठा था, किंतु अब उसे गुरु कृपा, मार्गदर्शन एवं गुरु शक्ति भी प्राप्त थी। जब उसके समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती थी तो एकांत में जा बैठता था तथा अपने गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त करता था। उसका हृदय काफी कोमल था। गुरुजी के प्रति अगाध प्रेम था। वह गुरु शक्ति के आवेश में ही सभी कार्य करता था। काली किशोर के माता पिता, भाई बहन, पत्नी तथा स्वयं घर में 6 व्यक्ति थे। जमाना सस्ता होने पर भी केवल 8 रुपए मासिक में निर्वाह करने में कठिनाई तो आती, किंतु काली किशोर का मन शांत था। मन की शांति वैसे भी जगत का विषय नहीं है, मन का विषय है। संसार द्वंद्वमय होते हुए भी उसका मन द्वंद्व रहित था। गांव में काली माता का एक छोटा सा मंदिर था। काली किशोर जमींदार के यहाँ जाते हुए मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। यह उसका नित्य का नियम था। आज जब वह गया तो उसने भगवती के समक्ष प्रणाम किया तो उसे काली माता बोलती हुई सी प्रतीत हुई, काली किशोर, तू अभी भी गुरुदेव को समझ नहीं पाया। तू उन्हें मात्र एक मनुष्य समझता है, किंतु वह शिव स्वरूप हैं, जिनमें कर्मों का कोई संस्कार नहीं, कोई फल नहीं, चित्त पर कलेशों के कोई आवरण नहीं है। वह कर्म करते हुए अकर्मी हैं। तेरा सौभाग्य है कि तुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है। अपने जीवन को, जीवन के प्रत्येक शुभ अशुभ कर्म को, चित्त के प्रत्येक भाव तथा विचार को, अपने आयु के एक एक क्षण को गुरु चरणों में समर्पित कर दे। फिर यथा समय उनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होगा। काली किशोर का काली माता के मंदिर में ही बड़े जोर से रोना शुरू हो गया। वह प्रतिमा के चरणों से लिपटकर सिसकियां भरता तथा रोता जाता। आसपास लोग एकत्रित हो गए, किंतु काली किशोर का किसी की तरफ ध्यान ही नहीं था। वह रोए जा रहा था। कुछ देर के पश्चात जब स्वस्थ हुआ तो उठ के चल दिया। जमींदार के यहाँ वह एक आज्ञाकारी नौकर के रूप में कार्य करता था। एक दिन खेत में हल चला रहा था
कि उसके पांव में चोट आ गई। असह्य पीड़ा होने लगी। 2-4 दिन घर में बिस्तर पर पड़ा रहा। उसी अवस्था में उसे गुरुदेव के दर्शन हुए। आज उनका शरीर चिन्मय था तथा पृथ्वी से 4-5 फुट ऊंचा था। मुखमंडल पर अलौकिक तेज था। काली किशोर ने प्रणाम किया तो बोले, देखो, प्रति क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं। काली के मंदिर में जो तुम्हें अनुभव हुआ, उस समय भी मैं वही था, क्योंकि मेरी चेतना अपना पृथकत्व त्याग कर समष्टि चेतना में विलीन हो चुकी है। इसीलिए सर्वव्यापकता मेरा स्वभाव है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। पर्वतों को विलीन कर अथाह समुद्र में डुबो सकता हूं तथा समुद्र की गहराइयों को उभार कर उच्च शिखरों का रूप प्रदान कर सकता हूं। सामान्य जीव में अभिमान है, किंतु मुझ में कोई अभिमान नहीं। यह मेरे चैतन्य स्वरूप की एक झलक मात्र है। मेरे यथार्थ स्वरूप का लाभ तुम्हें यथा समय प्राप्त होगा। इतना कहने के पश्चात गुरुदेव का स्वरूप विलीन हो गया। गुरुदेव के दर्शन लाभ से काली किशोर का मन बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु वह सोचने लगा, मैं इतने दिन गुरुदेव के समीप रहा, किंतु उन्हें पहचान ना पाया। भ्रम में ही पड़ा रहा। ठीक भी है, भ्रम कहीं बाहर नहीं है, जीव के मन में ही है। उसी से भ्रम बाहर अनुभव होता है। मेरे तथा गुरुदेव के वास्तविक स्वरूप के बीच भ्रम ही दीवार बनकर खड़ा है। गुरुदेव की कृपा से ही भ्रम निवृत्ति संभव है। हम भ्रमित जीव गुरुदेव के यथार्थ स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? गुरुदेव ही अपनी कृपा करके अपने आप प्रकट करते हैं। काली किशोर जगत की दृष्टि से निर्धन होते हुए भी अध्यात्म वैभव की प्राप्ति के लिए बड़ी तीव्रता से अग्रसर था। कठिनाइयों तथा अभावों में भी उसका मन स्थिर एवं शांत था। एक दिन स्वामी जी महाराज फिर प्रकट हुए। बोले, तुम्हारी अवस्था में कर्तव्य बुद्धि से कर्म भी साधन ही है। कर्म से उठकर ही अकर्म में प्रवेश होता है। यह भी प्रारब्ध क्षय के लिए ही होता है। संचित संस्कार जागृत शक्ति अपनी क्रियाशीलता में समाप्त कर देती है, किंतु प्रारब्ध क्षय के लिए कर्तव्य कर्म का आश्रय लेना पड़ता है। काली किशोर, आप बार बार कष्ट उठाकर तथा प्रकट होकर मार्गदर्शन देने आते हैं, उसके लिए किस मुंह से मैं आपका धन्यवाद करूं? स्वामी जी महाराज, धन्यवाद किस बात का? यह तो हमारा कर्तव्य है। गुरु इस बात से अवगत होते हैं कि उनके शिष्य को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनकी दृष्टि तो शिष्य पर बनी ही रहती है। मैंने पूछा, स्वामी जी महाराज का यह प्रकटीकरण किस प्रकार होता था? महाराज श्री, चैतन्य शरीर वायु से प्रकट होते हैं तथा वायु में ही विलीन हो जाते हैं। मैंने कहा, जब स्वामी जी महाराज काली किशोर के समक्ष होते थे तो क्या जगन्नाथपुरी में अपनी कुटिया में नहीं होते थे? महाराज श्री, स्वामी जी महाराज का शरीर कुटिया में था। केवल उनका सूक्ष्म शरीर चैतन्य पर सवार होकर काली किशोर के समक्ष उपस्थित हो जाता था। कई बार जब स्वामी जी महाराज बाह्य ज्ञान अवस्था में होते थे तो गुरु तत्व उनके शरीर के रूप में यह उत्तरदायित्व निभाता था। गुरु तत्व सर्वव्यापक होने पर भी कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। मैंने कहा, बोलना तथा देखना स्थूल इंद्रियों के कार्य है, जबकि स्वामी जी महाराज स्थूल इंद्रियों से रहित अवस्था में काली किशोर के समक्ष प्रकट होते थे। फिर वह देखते तथा बोलते कैसे थे? महाराज श्री, यह बात भौतिक जगत के लिए ही ठीक है कि स्थूल इंद्रियों के आधार के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। सूक्ष्म जगत का सभी व्यापार स्थूल इंद्रियों के आधार के बिना ही चलता है। मैंने कहा,
क्या आपको भी कभी स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज दिखाई देते हैं? महाराज श्री, यह सारी लीला मेरी आंखों के सामने घटित होती हुई प्रतीत हो रही है, तभी तो यह अनुभव सुना पा रहा हूँ। ऐसे तुलसीदास जी के अंतर में सारी रामायण घटित होती हुई अनुभव होती गई तथा वह लिखते गए। मैंने कहा, यह तो स्वामी जी महाराज की आपके ऊपर महान कृपा है। महाराज श्री, कृपा है तभी तो यह अनुभव हो रहा है। काली किशोर को दिए गए मार्मिक उपदेशों से हम आप भी लाभान्वित हो रहे हैं, उनके दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं। मैंने कहा, देखने में कैसे हैं? महाराज श्री, बलिष्ठ शरीर, सफेद लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, गले से नंगे, घुटनों के ऊपर धोती, गौर वर्ण, दंड कमंडलू लिए हुए। मैंने कहा, तो क्या वह दंडी स्वामी थे? महाराज श्री, हाँ, वह दंडी स्वामी थे। उनके पूर्ववर्ती दोनों महापुरुष भी दंडित थे। मैंने कहा, आपने कभी पूछा नहीं कि वे कौन थे तथा उनका पूर्व इतिहास क्या है? महाराज श्री, उन्होंने कहा कि यह प्रश्न महत्वहीन है, साधु ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। काली किशोर के समक्ष कठिनाइयों के होते हुए भी कर्म में उत्साहशीलता, साधन के लिए उत्सुकता तथा बुद्धि की स्थिरता बनी रही। व्यवहार में रहते हुए भी मन में संसार के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही थी। इन्हीं दिनों उसको दिव्य ज्योतियों के दर्शन हुए। सूक्ष्म जगत में काली किशोर का प्रवेश बढ़ता जा रहा था। उसके साथ साथ उसे विभिन्न प्रकार के अनहद नाद भी अंतर में सुनाई देने लगे थे। उसकी अंतर्मुखता दिनों दिन वृद्धि की ओर बढ़ती जा रही थी। जय गुरुदेव।